everybody, how are you all? My name is Sudhi Shrivastava and welcome to our YouTube channel। दोस्तों, हाल ही में नीट यूजी की कंट्रोवर्सी तो आपने सुनी ही होगी। पहले नीट यूजी का स्कैम, उसके बाद यूजीसी नेट का स्कैम। यही नहीं, इसके पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं में भी स्कैम देखने को मिला। फ्यूचर डॉक्टर, प्रोफेसर बनने वाले बच्चे जो एग्जाम देकर आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, दोस्तों वो कितना मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। यही नहीं, पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 18 स्टेटों में 50 से अधिक पेपर लीक का मामला सामने आया है। दोस्तों, इस देश में एग्जाम एक मजाक बनकर रह गया है। इस पेपर लीक को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1 फरवरी में बिल पास किया था, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, जो कि 21 जून को इसको पारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब जो भी पेपर लीक के मामले होंगे वो इसी के अंतर्गत देखे जाएंगे। आइए इस एक्ट को थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि पेपर लीक का मामला क्या है। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज, नीट यूजी की कंट्रोवर्सी की बात करें तो 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। लगभग इसमें 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। उसके बाद 6 मई को एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर पेपर लीक होने से इनकार कर दिया था। इसी बात पे 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णवी यादव के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट होल्ड करने से मना कर दिया था। उसके बाद 1 जून नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी होने के खिलाफ याचिका दायर हुई और 4 जून को एनटीए ने तय डेट से 10 दिन पहले ही नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया। और जिसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये था कि जिसमें 67 स्टूडेंट एआईआर फर्स्ट के साथ टॉपर बने। ये ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले 2 टॉपर 3 टॉपर आते थे, पर अब की बार 67 स्टूडेंट्स का 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। उसके बाद 8 जून को एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स मिले, जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे। और साथ ही साथ 719, 718 जैसे नंबर मिलने और ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच के लिए पैनल का गठन का ऐलान कर दिया। दोस्तों, यहीं से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। यही नहीं, उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा हुई, जो कि 18 जून को हुई। जो परीक्षा होने से पहले उसको रद्द कर दी गई और इसके पहले भी कई परीक्षाएं हुई और उनका पेपर लीक हो गया। आपने सुना होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, जो कि 17-18 फरवरी को हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ था। और साथ ही साथ आरओ एआरओ की परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ। तो दोस्तों, ये पेपर लीक के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। इसीलिए पेपर लीक को रोकने के लिए देश में एक एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लागू किया गया है, जो कि 21 जून को ही लागू कर दिया गया था। इसके पहले ये फरवरी में ही बिल पेश कर दिया गया था। दोस्तों, इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। और ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया और इस तरीके के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए इसे लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जामिन या उससे जुड़ा काम नहीं दिया जाएगा, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूल की जा सकेगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी, एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले में की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। दोस्तों, इस एंटी पेपर लीक कानून में कुछ कार्यों को भी अपराध माना जाएगा, जैसे किसी परीक्षा का पेपर या आंसर शीट को लीक करना, किसी पेपर या आंसर शीट की लीक करने में शामिल होना या बिना अनुमति के पेपर या ओमार शीट को अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसकी मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या ओमार शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति के छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए
तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्ज़ाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्ज़ाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, या किसी एग्ज़ाम अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, या फिर किसी परीक्षा या एग्ज़ाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना या नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्ज़ाम कराना, ये सब इस अपराध के तहत माना जाएगा। सो दोस्तों, इस एक्ट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कहीं भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। पेपर लीक के मामले में आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।